वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से? लाइव विद हिना जावेद में करती हूँ आप सब लोग को वेलकम वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। और जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, उन सब लोगों से मैं छोटी सी गुजारिश करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरी फैमिली का लाजमी हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा और वीडियो से मुतालिक जो भी मेरा टॉपिक है उस पर आपको अगर कोई भी राय का अपनी इजहार करना है तो लाजमी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। दिल की गहराइयों से आपको इस बात की इजाज़त देती हूँ और मैं भी अपने ऐसे ही सब्सक्राइबर को अपने साथ अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगी, जो कि अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करते हैं। और अच्छा या बुरा जो है वो अपने ख़्याल, अपने ज़ारे ख़्याल को जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। ठीक है, चलते फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। और आप लोगों ने मेरा थंबनेल तो देख लिया होगा कि ऐसी ज़िंदगी से मौत ही अच्छी। हमें आजकल जो क्राइटेरिया यूट्यूब पे चल रहा हैगा, मैं क्योंकि अभी ज़्यादा मुझे दिन नहीं हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं इस काबिल नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, अल्लाह ताला ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आके, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही रोने धोने वाले टॉपिक्स ही लेकर आती हूँ। मुझे ये होता है कि आप लोग यूट्यूब क्यों देखने आ रहे हो? यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा क्या है? आपको वो चीज़, वो सारी इंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे भी तो मिल सकती है। ज़ाहिर है कि हर बंदा जो है वो अपने माइंड को यहाँ पे फ्रेश करने आता है। अच्छा, यहाँ पे व्लॉगिंग का मतलब है कि आपने जो है वो लोगों को इंटरटेन करना है, अपना कंटेंट दिखाना है, अपना कोई ना कोई इस तरह की चीज़ लोगों के साथ शेयर करनी है। अब हमारे यहाँ जो इस वक्त यूट्यूब पे क्राइटेरिया चल रहा है, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शौहर जालिम है और बीवी जो है वो मज़लूम है। शौहर जालिम है, बीवी मज़लूम है। और यकीन माने कि मुझे अफ़सोस होता है कि हमारी बहनें, हम मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी बहनों को क्या हो गया। आज हम अपनी व्लॉगिंग की वजह से अपने मुल्क के ऊपर उंगलियां उठवा रहे हैं, अपने मज़हब पे उंगलियां उठवा रहे हैं। क्यों? इतनी अक्ल हमारे अंदर नहीं है? आप ये सोचें कि अगर कोई आके ये कहता है कि मेरा शौहर जालिम है, अगर शौहर जालिम होता तो क्या वो औरत यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना रही होती? शौहर जालिम होता तो पहली फुर्सत के अंदर उसने तो मोबाइल लेके फेंक देना होता। आपको तो पता ही नहीं कि शौहर जालिम होता कैसे। शौहर जालिम होता है तो शौहर ने आपको यहाँ पे मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं दी होती। अगर वो आपको मीडिया पे आने की इजाज़त दे सकता है, इट मीन्स कि शौहर जालिम नहीं है। लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा, आपको जो दिखाया जा रहा है वो फेक है, वो गलत है, वो गलत चीज़ जो है वो आप लोगों के दिमागों में मुंतकिल की जा रही है। ना सिर्फ आपके दिमागों में मुंतकिल की जा रही है, बल्कि यहाँ तक कि इसकी वजह से हमारे मज़हब के ऊपर उंगलियां उठने लग गई हैं, हमारे मर्दों के ऊपर, हमारे पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर। जैसे अभी बीच के अंदर एक बड़ा किस्सा जो है वो मीनार पाकिस्तान का छिड़ा था। क्या था कि पूरे पाकिस्तान को जलील करके रख दिया एक लड़की ने कि यहाँ पे इतने मर्द थे और ये सारे के सारे भूखे थे, शिकारी थे। अब वो अपनी गलती नहीं बता रही कि मेरी गलती क्या थी, मेरे अंदर इफ़ेक्ट था। देखो, कोई भी आके, मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ ना, तो किसी की मजाल नहीं है जब तक कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी कि वो आके मेरे ऊपर उंगली उठा दे। ज़ाहिर सी बात है कि मेरी तरफ से कोई ना कोई तो रिएक्शन गया होगा ना, जो सामने वाला इस तरह का एक्शन दिखा रहा है। आपको पता है कि अगर हम इस्लाम की तरफ से देखें ना, तो ऐसी औरतों की नमाज़ें जो है ना, वो सरों से ऊपर नहीं जा सकती। मतलब ये हमारे दीन के ऊपर एक मिसाल दी गई है। ऐसी औरतों की जो नमाज़ें हैं, यानी कि ऐसी औरतों की नमाज़ें कबूल नहीं हैं। क्यों कबूल नहीं है? इसलिए कबूल नहीं है क्योंकि वो अपने शौहरों की बुराइयां कर रही हैं। अब आप सोचो, खुद सोचो यार, दिमाग रखते हो। लोग आके यहाँ पे आप लोगों से हमदर्दी करते हैं, लोग आपको प्यार देते हैं, लोग आपके दो आंसू टपकाते हो, आप लोग आपको अपने सरों का ताज बना लेते हैं, आपको अपने सरों पे बिठा लेते हैं। लेकिन
मैं सिर्फ एक सवाल करूँगी, अगर शौहर ज़ालिम होगा तो मैं अगर यहाँ पे बैठ के आज वीडियो बना रही हूँ तो अपने शौहर की वजह से। मेरे शौहर ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है, मेरे शौहर ने मुझे इतना एतबार दिया है, मेरा शौहर ने मुझे इस बात की इजाज़त दी है, तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठ के इस तरह की वीडियो बना रही हूँ। अगर शौहर ज़ालिम हो और इस तरह का ज़ालिम हो कि आप उससे छुप छुप के वीडियोस बना रही हैं, तो ये तो बात जायज़ नहीं है। ये बात कौन से मज़हब में जायज़ है? और सोने पे सुहागा कि हमारी आवाम को क्या हो गया, हमारे लोगों को क्या हो गया कि वहाँ पे जाके आप उसके साथ जो है वो हमदर्दियाँ करें। मैं नहीं ले रही किसी का नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं जस्ट एक आज का जो क्राइटेरिया चल रहा है, आप देखें उन वीडियोस के ऊपर इतने व्यूज़ होंगे जहाँ पे शौहर की बुराई की जा रही है। माना औरत जो है वो मज़लूम होती है, लेकिन औरत इतनी मज़लूम भी नहीं होती। एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि फ़साद सबसे बड़ी जो है ना वो औरत ही है। मैं एक औरत होकर एक औरत के लिए बोल रही हूँ कि सबसे बड़ा फ़साद जो है वो एक औरत ही है। माशरे को ख़राब करने वाली भी औरत ही है। क्योंकि माशरे को क्यों औरत ने ख़राब किया, आप देखें हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर हम अदर कंट्रीज़ में जाके देखें ना, मेरी माशाल्लाह से हस्बैंड की जो फैमिली है आउट ऑफ कंट्री है, वहाँ जब मैं उन लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो लोग इस तरह से माशाल्लाह से वो बताते हैं कि हमारा जो कंट्री है, हम उनके रास्ते पे चलने लगे हैं और वो हमारी तरफ। आप देखें हमारी लड़कियों को देखें, हमारी गर्ल्स को देखें, उनके कपड़े देखें, उनकी स्टाइलिंग देखें। आप हर वो काम जो कि एक गैर मज़हब का इंसान करता था, वो हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। और जो कि हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनकी कौमें आज तरक्की कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो हमारे पॉइंट्स से चलने लग गए। हस्बैंड की बुराई, तो वहाँ पे आप व्यूज़ देखें, लाखों के हिसाब से व्यूज़ होंगे। बेचारी के साथ बड़ी हमदर्दी की जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ, अगर हस्बैंड इतना बुरा है तो आपसे मोबाइल लेके क्यों नहीं छीनता? आपको मुझे नहीं लगता कि कोई मियाँ इतना ज़ालिम होगा कि आप जो है उसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही हैं और वो बनाने दे रहा है और वो ज़ालिम भी है। जो ज़ालिम मर्द होते हैं ना, वो कभी भी अपनी औरत की आवाज़ घर से बाहर निकलने नहीं देते। वो कभी अपनी औरत की आवाज़ घर से बाहर नहीं निकलने देते। आजकल औरतों ने जो एक कहना चाहिए कि एक टॉपिक उठा है ना, तो हर दूसरा बंदा मेरा शौहर ज़ालिम, दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी की तरफ भाग रहा है, मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया, मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे ससुराल वाले ऐसे। जहाँ ये टॉपिक आपको मिलेंगे वहाँ पे आवाम की भरमार मिलेगी। लेकिन सिर्फ सवाल इतना सा है कि अक्ल के अंधों अगर यही सब कुछ है, तो फिर आप यहाँ पे मीडिया पे आके इतनी बातें कर कैसे रही हो? इतनी हिम्मत और इतनी ज़ुर्रत कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक मर्द ज़ालिम होगा ना, किसी सूरत उस औरत के हाथ में मोबाइल नहीं होगा। क्योंकि उसको तो जो ज़ालिम होता है ना, आप देखें, आप इकरारुल हसन इतने बड़े यानी कि एंकर हैं, आप देखें उनकी वीडियोस में जाके, जो मज़लूम औरतें होती हैं उनके साथ तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। उनको तो किस किस तरीके से जो है वहाँ से वो किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ पे हम बैठे हैं, बन ठन के बैठे हैं, बड़ा सब कुछ बता रहे हैं, हम ये पका रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आज हम यहाँ गए, आज वहाँ गए, शौहर ने दूसरी शादी कर ली, जुल्म की इंतहा हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन हम ब्लॉगिंग पूरी कर रहे हैं, अपनी ब्लॉगिंग हम पूरी कर रहे हैं। उसमें हमारे शौहर को 10 गालियाँ पड़ रही हैं, लोग 10 बुराइयाँ कर रहे हैं। मतलब वो बंदा दुनिया के सामने नापेद हो गया, उसकी शख्सियत मिट्टी मिट्टी में मिला दी आप लोगों ने। लेकिन आप देखें कि आपकी दिमागों में, मैं कहती हूँ कि आपको किस तरीके से वो आपके दिमाग को फ्रेश करके इस्लाम की तरफ लाके अल्लाह की तरफ, अगर आप अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह ने सबसे पहली बात ये की है कि अपने शौहर की बुराई नहीं करनी, अपने शौहर की बुराई नहीं करनी, अपने शौहर को किसी के सामने बुरा नहीं कहना, अपने शौहर की फैमिली की बुराई नहीं करनी। आप पूरी मीडिया के ऊपर दिखा रहे हो, आप पूरी मीडिया के ऊपर दिखा रहे हो शौहर बुरा है, जबकि हम देख रहे हैं कि शौहर जो है वो हर काम में आपके आगे आगे। मैं नहीं लेती किसी का नाम, ना मैं ये कहती हूँ कि वो गलत है या वो सही है,
लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी चीज़, मेरा दिमाग, आप पता नहीं, मेरी थिंकिंग ये है कि भाई मैंने अगर एक थंबनेल भी बनाया ना तो सबसे पहले अपने हस्बैंड से इजाज़त ली है, मेरे हस्बैंड इसमें शामिल हुए हैं तो मैं ये थंबनेल बना पाई हूँ। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड की इजाज़त है तो मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं आज क्या दौर चल गया। और उस एक टॉपिक के पीछे लोग कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। हाँ, हो रही है, लेकिन आप लोगों के दिमाग क्या मतलब घास चढ़ने चले गए हैं क्या? अगर एक चीज़ कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, आप ख़त्म कर दो उस चीज़ को, आप ख़त्म कर दो। आप क्यों ले लेके मीडिया के ऊपर आते हो उस चीज़ को? क्यों वहाँ पे नाम ले लेके बातें हो रही हैं? आप तो खुद मौका दे रहे हो ना उस चीज़ को उछलने का, उस चीज़ को आप खुद फेमस कर रहे हो। आप खुद बताओ कि अगर आप किसी की नाम लेके बुराई कर रहे हो, मैं यहाँ पे किसी के नाम लेके बुराई करती हूँ, तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी कि यार कौन है। ठीक है, शायद बहुत सारे लोग, तो ये तो मामला इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत सारे लोगों को मेरे इशारे ही समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ कि आपके ज़रिए जिन लोगों को नहीं पता चल रहा, उन लोगों को भी पता चल रहा है, वो लोग भी जाके वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वही गलत चीज़ें वो आगे जा रही हैं कि वहाँ पे लोग, दूसरे ममालिक के लोग आके कह रहे हैं आप लोग पाकिस्तानी हो। शर्म नहीं है, हया नहीं है। इससे बेहतर है इंसान डूब के मर जाए। अपने हस्बैंड को इतना ना गिराओ। और एक नहीं, मैंने कई औरतों को देखा है उसके बाद कि ये कंटेंट कहाँ से बन गया, ये कौन सी नेकी है यार, कौन सी ये अच्छाई है कि आप अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रही हैं। वही हस्बैंड आपके घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ससुराल वालों को नहीं पता, मियाँ को नहीं पता, अचानक पता चल गया चैनल चल रहा है, मोनेटाइज हो रहे हैं, हम पेमेंटें ले रहे हैं और हस्बैंड नाराज़ हैं और हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही, हमने घर भी ले लिया। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा सवाल करती हूँ कि दिमाग आप लोगों के काम नहीं करते। अगर यही सारी चीज़ें इस तरह से हो रही होती तो हस्बैंड अगर जालिम है तो मेरे ख़्याल से पहली फ़ुर्सत में उसको चैनल बंद करवा देना चाहिए। चैनल तो बहुत दूर की बात है यार, बीवी से मोबाइल लेके मैं तो हकीकत बताऊँ, अगर मेरे हस्बैंड का गुस्सा है और बिल्कुल जायज़ गुस्सा होगा, ये कोई नाजायज़ गुस्सा नहीं होगा, कोई मेरे लिए, मेरे हस्बैंड अगर मेरे लिए किसी और से जाके, किसी थर्ड पर्सन से जाके बात करेंगे, ऑब्वियसली मुझे गुस्सा आएगा। यहाँ बैठ के बीवियाँ शोहर की खूब धड़ल्ले से बुराइयाँ करती हैं, लोग भर भर के उनको प्यार मोहब्बत सब दे रहेंगे, सारी सिंपतियाँ वो जो है वो अपने साथ ले रही हैंगी। लेकिन सिर्फ पूछने की बात ये है कि जब इतना ही बुरा है तो यार ब्लॉगिंग कैसे करने दे रहा है वो आपको, कैसे करने दे रहा है? और ये टॉपिक आप लोगों ने इतना फेमस कर दिया, फिर उसके बाद किसी ने बेटा बनाया, किसी ने बेटी बनाई, कोई आपकी तकलीफ़ों को आप रोना रो रो के दिखा रहे हैं। और जो बेचारे, जो वाकई ज़रूरतमंद है ना, जिनको वाकई आपके एक क्लिक की नीड है, जो वाकई सिंगल पेरेंट हैं, जिनको वाकई शदीद ज़रूरत है, जो नहीं बता सकते कि हमारे हालात क्या हैं, उनके साथ बुरे हालात गुजरे हैं, उनको जाके आप लोग क्लिक नहीं करते। वो अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ आपका दिमाग फ्रेश नहीं हो रहा, आप देखना ये चाहते हो, लोग आपको दिखा वो रहे हैं। अब आप देखें ना, मुझे प्लीज़ आप कमेंट में इस बात का लाजमी मुझे बता के जाइएगा, अपने दिल पे हाथ रख के सच कह के बताइएगा, आप थंबनेल की तरफ अट्रैक्ट होके यहाँ पे नहीं आए क्योंकि आपने देखा कि यार यहाँ पे एक औरत जो है यूँ मजलूम बन के बैठी है और आदमी एक आपके हाथ उठा रहा है। भाई इन तमाम चीज़ों के अंदर मियाँ बीवी दोनों की शमूलियत होती है, सिर्फ हस्बैंड ही बुरा नहीं है। हमारे इस्लाम में कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। जो चीज़ अभी यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो चीज़ यहाँ पे फैलाई जा रही है, हस्बैंड हज़ार दर्जा बुरा हो गया और उसके बाद आप सारे काम कर रहे हो, दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, चैनल भी चल रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर चैनल आपने हस्बैंड से छुप के बनाया है, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे आपने की है, गलत तो आप हो यहाँ पे, क्योंकि हमारे इस्लाम में सबसे पहले तो ये बात की गई है कि आप अपने शौहर के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकती, आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर सकती। ये कोई नए काम नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बात बैठ के कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं अपने हस्बैंड से परमिशन लेके आई हूँ। बिलीव मी कि मैं कभी अपने कैमरे पे नहीं आती थी। आप मेरी बैक साइड पे वीडियोस जाके देखो, पिक्चर्स के ऊपर पीछे मेरी वॉइस होती थी। फिर मुझे जो है वो कुछ लोगों ने एडवाइस किया कि आप डायरेक्टली आओ। मैं फेस के साथ नहीं आना चाहती थी। मेरे हस्बैंड से मैंने इजाज़त ली, मैंने हिजाब किया, मैं आप लोगों के सामने आ गई। मेरी फैमिली से कोई इतना इशू है नहीं, लेकिन
इजाज़त मेरे लिए मेरे हस्बैंड की बहुत ज़रूरी है। अगर वो कल कह देंगे ना कि ये चीज़ बंद कर दो, ये चीज़ मुझे नहीं चलानी है, मेरी मजाल नहीं है कि मैं यहाँ पे आके एक वीडियो डाल दूँ। तो शौहर को खुदारा इतना बदनाम ना करें, इतना बदनाम ना करें, और इतनी हमदर्दियाँ आप झूठी ना समेटें। और आप लोगों से गुजारिश करूँगी, खुदारा आंखें खोल के देखें, सच्चाई में झूठ में फ़र्क करना सीखें, और आप खुद ईमानदारी से बताएं कि अगर एक शौहर इस कदर जालिम हो सकता है तो आप क्या अपने हाथ में मोबाइल उठा के ब्लॉगिंग कर सकती हैं? क्योंकि जिन लोगों के शौहर जालिम होते हैं ना, उनके हाथों में मोबाइल नहीं होते, उनके आँखों में आंसू होते हैं, उनकी आँखों में शदीद किस्म के आंसू होते हैं। झूठे आंसू तो मैं भी ला के दिखा सकती हूँ, झूठे थंबनेल मैं भी लगा सकती हूँ। मैंने लगाया, मैंने आज सिर्फ यही जज करने के लिए लगाया कि कितनी आवाम मेरे थंबनेल को देख के यहाँ पे क्लिक करती है। तो खुदारा अपने दिमागों को साफ़ कीजिए। मैं कहती हूँ अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों को ना फैलाएं। आप अपने अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। लोग यहाँ पे अपने माइंड को फ्रेश करने आते हैं, आप यहाँ पे तो कर ही रहे हो। आप अल्लाह के घर भी जो है वो इस चीज़ का आपको जवाब देना होगा, इस चीज़ को आपको सवाल किया जाएगा कि आप क्या कर कर आ रहे हो। तो अगर मेरी वीडियो, मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड थम्स अप। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में। कोशिश करूँगी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आपके लिए कोई इस तरह की कोई सैड किस्म के या कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश किस्म के या इस तरह के नहीं लेकर आऊँ, कंटेंट कम लेकर आऊँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि वैसे इंसान इतना पका हुआ होता है अपनी ज़िंदगी से, इतनी टेंशन्स होती हैं, उसमें आके अगर हम यहाँ पे आके ब्लॉगिंग भी रोने धोने वाली करना शुरू कर दें, बिलीव करेंगे लोग, आवाम आपके साथ इतनी अटैच हो जाती है, वो आपके साथ हंसना रोना बोलना शुरू कर देती है, आपके लिए लड़ रहे मर रहे हैं, गालियाँ गलोच सब कुछ हो रहा है, मतलब क्या नहीं हो रहा। लेकिन इन सब के पीछे अगर आपका कोई हाथ है तो फिर यहाँ तो पकड़ होगी या नहीं होगी, लेकिन वहाँ ज़रूर आपकी पकड़ होगी। तो बराए मेहरबानी अच्छी चीज़ें दिखाएं, लोगों के दिमाग में अच्छी चीज़ें डालें, लोगों को अच्छाई की तरफ लेकर आएँ। कोई अपने काम से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएँ, ना कि आंसू लेकर आएँ। इसका आपको सवाब दारे नहीं मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड थम्स अप, और प्लीज़ एक दफ़ा और मैं आप लोगों से कहूँगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।